प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21, मत्ती 25 का 21 वचन। सब ध्यान से सुने। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। उसका स्वामी अपने दास से बात कर रहा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसी प्रकार मुझे और आप सबको अपने जीवित परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है। यदि मैं और आप सब अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहेंगे तो वह हमसे प्रसन्न होगा और हमें शाबाश देगा। अगर हम जो उसने काम दिया है उसमें वफादार नहीं रहेंगे, विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो फिर तो हम नमक हराम निकलेंगे। जो प्रभु ने काम दिया उसमें हम विश्वास योग्य ना रहने के कारण क्या हमें अधिकार देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए मुझे और आप सबको गंभीर रहना है और हमें अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से जो उसने सेवकाई दिया है इससे प्रसन्न करना है। वो कैसे? अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य रहते हुए। इसलिए इस समय प्रभु का आत्मा हम सबसे क्या बात कर रहा है, इस बात की ओर ध्यान दें। विश्वास योग्य रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:10 में, तू मरने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें जीवन का ताज चाहिए, हमें जीवन चाहिए, तो अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें विश्वास योग्य रहना है। विश्वास योग्य रहने वाला ही अपने प्रभु के साथ आदर पाएगा और अपने स्वामी के आनंद में शामिल होगा और उसका स्वामी उसको अधिकार देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो।